नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ जो एक बार जेईई में पूछा था। तो ये क्वेश्चन क्या है तो मैं उसको पहले देख लेता हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स F such that the block shown in the arrangement doesn't move। तो देखिए ये एक अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट में क्या है, एक सरफेस है जिसमें आपका फ्रिक्शन है। ओके, एक सरफेस है जिसमें आपका फ्रिक्शन है और ये जो म्यू होता है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है। वो क्या होता है, म्यू होता है, जिसकी परिमाण क्या होते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अभी क्या होगा, ये आपका मास है और ये आपका मास इस सरफेस में सिचुएटेड है। ओके, तो अभी क्या होगा, तो आप कुछ फोर्स दे रहे हो, आप कुछ फोर्स दे रहे हो और जो फोर्स दे रहे हो वो आपका हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना के, ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना के आप फोर्स F उस ब्लॉक पे अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस F की परिमाण, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए। ओके, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगा, वो उस जगह पे स्थिर रहेगा, स्टेडी रहेगा, मूव नहीं करेगा। ओके, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, उस एंगल पे मैं कुछ फोर्स दे रहा हूं और उसकी पॉसिबल वैल्यू को कितना हो सकता है, मैक्सिमम होके कितना हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए बस उसको मुझे उसकी फ्री बॉडी डायग्राम करना है। तो ये मेरा मास है। ओके, तो ये मेरा मास है, तो उसको क्या होगा, ग्रेविटी होगा नीचे की तरफ से, तो उसकी परिमाण क्या होगा, इसको मास क्या है √3, तो √3g, √3g ये होगा, क्या होगा, ये होगा ग्रेविटी इस मास पे। तो ऑब्वियसली जब ग्रेविटी होगा तो उस सरफेस उसको नॉर्मल फोर्स देगा। तो जो नॉर्मल फोर्स होगा, सपोज वो क्या है, n है, n है नॉर्मल फोर्स, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की दिशा में है। तो अभी क्या होगा, तो अभी देखिए जो फोर्स आपने अप्लाई किए है F, तो वो जो फोर्स है, देखिए ये आप फोर्स अप्लाई किए हैं F परिमाण का, तो ये एंगल क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ओके, तो ये था फोर्स की डायरेक्शन, तो ये किसके साथ था, इस हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये आपका 30 डिग्री होगा तो ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये क्या होगा, आपका 30 डिग्री होगा। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। ओके, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो अभी क्या होगा, देखिए ये जो फोर्स होगा उसकी कंपोनेंट रहेगी, क्या होगा, F cos 30। तो cos 30 का परिमाण क्या होता है, √3/2 F। ओके, तो उसकी जो इस दिशा में जो कंपोनेंट रहेगी तो वो क्या होगी, F, ये cos 30 होगा और ये क्या होगा, sin 30। तो F sin 30, sin 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है F/2। जब मैंने F/2 की फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट पे गिरेगा तो क्या होगा, जब F/2 फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होगा, तो जो ये जो बॉडी होगा वो क्या करेगी, आगे की तरफ आगे की तरफ क्या होगी, स्लिप होगी, आगे की तरफ स्लिप होगी, यानी कि स्लाइड करेगी। जब आगे की तरफ स्लाइड करेगी तो उस ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ फ्रिक्शन मिलेगा, पीछे की तरफ क्या मिलेगा, फ्रिक्शन मिलेगा। तो ये आपके फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। तो अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए तो इस बॉडी क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, तो F की परिमाण मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो अभी देखिए अगर मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखूं तो उस ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या होगा, जो नॉर्मल फोर्स होगा N, तो वो क्या होगा √3g प्लस दिस ये होगा, तो क्या होगा उसका परिमाण √3/2 F प्लस √3g। तो ये जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। ओके, ये नॉर्मल फोर्स के साथ बराबर होगा। अभी क्या होगा, तो ये जो फोर्स है F/2 है और ये आपका क्या है, फ्रिक्शन है। तो जो F/2 कंपोनेंट है इस दिशा में और स्मॉल f की कंपोनेंट है वो इस दिशा में। तो इस जो ऑब्जेक्ट है, तो अभी देखिए इस ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, अगर मूव नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो ये जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, F/2 के साथ बराबर होगा। तो जो F क्या होगा, F कैपिटल F/2।
ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से मुझे क्या मिलेगी, देखिए ये आपका क्या है, एफ की परिमाण, फ्रिक्शन की परिमाण। तो एफ की यानी कि जो कैपिटल एफ है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करता है इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पर। तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, एफ की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगा, तो डिपेंड करता है किसकी, फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वो क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगा सच दैट आपकी बॉडी यानी कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्लाइड नहीं करेगा, वो स्टेडी रहेगा। ओके, उस पोजीशन में स्टेडी रहेगा। तभी क्या होगी, तो उसकी परिमाण जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उसकी परिमाण क्या होता है, म्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन की कोफिशिएंट और उस मोमेंट में जो नॉर्मल फोर्स उस ऑब्जेक्ट में गिर रहा है। तो ये होता है एफ मैक्सिमम बाई 2 की परिमाण। तो जो एफ मैक्सिमम होता है तो वो क्या हो जाएगी, 2 इंटू म्यू, ओके, इंटू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होगा, ये होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ मैक्सिमम, यानी कि उस मोमेंट में जब आपका फोर्स मैक्सिमम होगा तो उस मोमेंट में जो नॉर्मल फोर्स होगा उसका परिमाण क्या होगा, इतना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 म्यू और आपकी नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, √3/2 एफ मैक्सिमम प्लस √3g। तो ये होता है आपका नॉर्मल फोर्स। तो इससे मुझे बस क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ जो म्यू है उसकी परिमाण क्या है, 1/2√3। तो मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए इस जो पोर्शन है उसको मैं इरेज करता हूं। क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 1/2√3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 म्यू 1/√3 और ये क्या हो जाएगी, √3/2। तो √3 कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगी, एफ मैक्सिमम बाई 2 प्लस जी, मुझे ये वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस जी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एफ मैक्सिमम। तो अभी क्या लिखूंगा, देखिए ये इस साइड में चला आएगा तो मुझे क्या मिलेगी, एफ मैक्सिमम बाई 2 इक्वल टू जी। तो जो मैक्सिमम फोर्स मैं दे सकता हूं, ओके, तो वो किसके साथ बराबर होगा, 2g। और तो g की वैल्यू हम जानते हैं कि 9.8 होता है, 2 इंटू 9.8, ओके, जो कि न्यूटन पे है। तो मुझे क्या मिलेगी, 19.6 न्यूटन। तो मुझे जो मैक्सिमम फोर्स मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम फोर्स में दे सकता हूं उस बॉडी को, सच दैट वो बॉडी मूव नहीं करेगी, यानी कि स्लाइड नहीं करेगी, तो उसकी परिमाण क्या होगी, 19.6 न्यूटन। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।